की बात मैम ये है कि 22,800 कई बार हमने बचाया क्लोजिंग बेसिस पर, 22,800 फिसला, फिर 22,600 निकल गया, आज 22,550 भी निकल गया। लेकिन कोई डिसाइसिवली, हर कोई ये तो कह रहा है 21,400 आ जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि आप शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट करने के लिए कोई भी नहीं कह रहा है, क्योंकि कन्विक्शन किसी को भी ऐसा नहीं आ रहा है। मैंने तो बोला ही है ग्रोवर जी, अगर आप याद होगा, मैं 4-5 सेशन जब से मेरे ख्याल से हालांकि अपने YouTube, टेलीग्राम वगैरह वगैरह से तो मैं अक्टूबर से ही सबको सजेस्ट कर दिया था कि अपने पोर्टफोलियोज को हेज कर लीजिए। अभी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी होगी अगर लंबा व्यू रख रहे हैं तो। और जहां तक आप और लोग ऑडियंस हमें सुन रही है, मुझे लगता है कि लोग इस चीज पे स्टिक होंगे कि मैं बार बार यही बोल रही हूँ, स्ट्रेटेजी सेल ऑन राइज है, प्राइस अभी भी बेरिश है। बिकॉज मैंने बोला जरूर है कि अभी और भी सेल ऑन राइज है, 21,200 और 300 के आसपास सपोर्ट लेगा, बट स्टिल दैट इज ऑल्सो नॉट द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मुझे नहीं लगता कि प्राइस यहाँ पे आकर के कंसोलिडेट जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर पूरा एक्सपोजर लेकर के बाय करें, अभी भी ये वो लेवल नहीं है। यहाँ पर हमें फिर भी देखना होगा 21,200 और 21,300 के बीच में आने के बाद की क्या स्ट्रेटेजी है। अभी भी अगर लोग चाहें तो यहाँ पर सेल ऑन राइज का व्यू रख सकते हैं। अप्रैल एंड मार्च सीरीज में अगर लोग चाहें, जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था, फ्यूचर में शॉर्ट होकर के अपने पुट्स को, अपने पोजीशंस को कवर करके इस मूव को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं इंडेक्स लेवल पर, अगर लोग वापस एक्चुअली जी। तो चलिए मैम, फिर आप निफ्टी फ्यूचर्स पे अगर राय दे रही हैं तो एक टारगेट और स्टॉप लॉस दे ही दीजिए। देखिए, इसमें कवर्ड पोजीशन बना करके मेरा व्यू है कि आप यहाँ पर एक कवर्ड पोजीशन बना के रख सकते हैं। बहुत ज्यादा सेफ होगा अगर अप्रैल में जाए। एक सेकेंड, कॉरेस्पॉन्डेंस में इसको इसी से करें, आई मीन स्पॉट चार्ट से ही करें। स्पॉट चार्ट में आज के डेट में नेक्स्ट मंथ की जो एक्सपायरी है, मैं जस्ट एक फिगर्स देना चाहती हूँ। एक सेकेंड, मार्च में हम इसको देख सकते हैं, जो कि काफी महंगी होगी, बट उसके कंपैरिजन में निफ्टी में अच्छे खासे पॉइंट्स डाउन साइड के लिए मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं अभी भी। एंड लेट मी गिव दैट फ्यूचर। देखिए, फ्यूचर अभी निफ्टी का जो फ्यूचर है अप्रैल मंथ में, वो 22,850 58 चल रहा है। 60 में उसको राउंड 50 में उसको राउंड फिगर ले रही हूँ। निफ्टी का अप्रैल फ्यूचर 22,850 के आसपास है, एंड निफ्टी की 22,500 की कॉल जो है वो लगभग 440 के आसपास है। तो यहाँ पर हेजिंग करके लोग इस लंबे व्यू को ट्रेड में बना के इनिशिएट कर सकते हैं। अगर कोई भी मूवमेंट ऊपर की तरफ जाता है 1% का या 2% का, तो स्ट्रेटेजिकली अपनी कॉल्स को बुक करके फिर उस समय जो एट द मनी है वहां पर फिर से उसमें एडजस्टमेंट करके उसको बाय करें, सेम क्वांटिटी में ही रखना है, एंड इस मूव को होल्ड करने की कोशिश करें, बिकॉज लाइकली है कि प्राइस इन लेवल को टेस्ट करेगा। एंड इसमें जो टारगेट होंगे जी प्लीज बोलिए। हाँ, मैं टारगेट इसमें जो टारगेट होंगे वो हमें स्पॉट चार्ट के कोरिलेशन में ही देखना है। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि निफ्टी का जो अप्रैल का फ्यूचर है 22,850 के आसपास, उसको बेचें, उसके टारगेट और स्टॉप लॉस बताइएगा, और ये जो निफ्टी की 22,500 की कॉल खरीदें जो कि 440 के आसपास है हेज करने के लिए, तो दोनों के टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए मैम। ये स्ट्रैटेजी है, दोनों को एक साथ खरीदना है, सेम क्वांटिटी में, अलग अलग नहीं खरीदना है। और टारगेट जो है बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट पर जो पहला टारगेट हमें कंसीडर करना है वो होगा लगभग आपका 22,000 के पास, पहला टारगेट, जो कि आपके करंट प्राइस से लगभग 500-550 पॉइंट दूर है। बट दिस इज द वेरी फर्स्ट टारगेट। यहाँ पर अगर जितनी भी क्वांटिटी को बुक कर रहे हैं, तो बाय द टाइम यहाँ पर आपका 22,000 आएगा, आपका फ्यूचर भी लगभग 520 पॉइंट के आसपास स्लाइड हो चुका होगा। एंड जो पुट आपने जो कॉल आपने खरीदी है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कम से कम 150 पॉइंट की होगी, तो इन एंड ऑल आपको 350 से 250 पॉइंट का गेन, अगर निफ्टी अपने अगले महीने में बाय मंथ एंड एक्सपायरी तक भी अगर 22,000 के आसपास भी आता है, तो भी ये टारगेट्स आसानी से बन जाएंगे। 250-300 पॉइंट का मूवमेंट, इसमें रिस्क की बात रहेगी तो रिस्क सिर्फ तब है जब प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाए, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 250-300 पॉइंट से ज्यादा का इसमें रिस्क भी नहीं है, बिकॉज इट्स अ हेज पोजीशन। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि अप्रैल का फ्यूचर्स बेचें 22,850 के आसपास, ध्यान रखें स्पॉट के ऊपर, जो निफ्टी का स्पॉट लेवल है जो कि 22,000 आ जाएगा, तो उस समय आपका ये जो फ्यूचर का लेवल है वो भी हो जाएगा 22,520 के आसपास, या 22,500 मोटा मोटी 500 पॉइंट का मूवमेंट वहां पर भी आएगा।
तो 22,350 के आसपास आ जाएगा ऑलमोस्ट। ये टारगेट बन गया। स्पॉट 22,000 पकड़ लें या फिर फ्यूचर में 22,350 पकड़ लें। इसका स्टॉप लॉस क्या रखना है? इसमें स्टॉप लॉस आपको सिर्फ जो इस मंथ की जो क्लोजिंग कैंडल है, इस मंथ की, यानी फरवरी का जो हाई चल रहा है, अगर प्राइस आपको इसके ऊपर क्लोज करता है तो वहां पर बुक कर सकते हैं। एंड बाय द टाइम ये होगा तो लगभग 250 से 300 पॉइंट का ही नुकसान होगा, उससे ज्यादा नुकसान इसमें होना नहीं है, बिकॉज इट्स अ हेज वन। 250 का मतलब ये हो गया, मतलब आप 23,100 के आसपास फ्यूचर में? नहीं, स्पॉट चार्ट अभी निफ्टी का जो है लगभग 23,800, स्पॉट चार्ट निफ्टी 23,800 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो दोनों पोजीशंस को काट सकते हैं, जिसमें कि फ्यूचर एंड हमारा जो कॉल ऑप्शन है उसको, दोनों को काट देना है। तो ऑलमोस्ट जो यहाँ पर जी स्पॉट में 23,800। यस, मैम इस स्ट्रैटेजी में नहीं, वही तो ब्यूटी है ग्रोवर जी कि ये जो ट्रेड है, देखिए चलिए नंबर से समझते हैं। आज हम लोग आप फॉर मुझे एग्जांपल सीधे नंबर्स बता दीजिए। अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो मेरे को लगता है हमारे व्यूअर्स भी कंफ्यूज होंगे। मुझे जो समझ आया मैं आपको बता देता हूँ। 22,850 पे जो अप्रैल का फ्यूचर है निफ्टी का, उसे आपको बेचना है। आपने कहा 500 पॉइंट का डाउनसाइड है, 22,850 वाला 22,350 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। टारगेट मेरे सामने है। स्पॉट में समझू तो 22,000 का स्पॉट हो जाएगा तब तक। ठीक है, ठीक है। पहला तो ये पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट है 21,200 एंड 300 की रेंज। ठीक है, फेयर इनफ, वो भी मान लिया। 21,200 का। ठीक है, ये आपके 21,200। चलिए मैं आपको एक स्ट्रैटेजी, हाँ, मैं इसमें ड्रॉ डाउन कितना हो सकता है और इसमें प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी कितनी है मैं वो बता देती हूँ। चलिए एक बार, एक मिनट। इट्स जो लोग ट्रेड करते हैं उनको समझ में आ जाएगा, जो लोग इस चीज को ट्रेड करते हैं ऑप्शंस को, उनको ये चीज समझ में आ जाएगी। नहीं ऑप्शंस में या तो फिर आप हाँ? ऐसा बोलिए कि 22,500 का आपने कॉल ले ही रखा है सामने, तो आप हेज्ड हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर टारगेट वारगेट बताने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हेज है, मैं वही तो बोल रही हूँ कि हेज है, ये हेज पोजीशन है। मूव को कंटिन्यू करें, निकले सिर्फ तभी जब 23,800 के ऊपर क्लोज हो, क्योंकि वहां से रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन इससे पहले कि प्राइस 23,800 आए, लाइकली चांसेस है कि 22,000 तो टच करेगा ही। एंड क्योंकि हमने सिर्फ जो प्रीमियम पे की स्ट्रैटेजी, अब क्योंकि हमने कॉल से कवर किया है सिर्फ 440 पॉइंट देकर के, 450, चलिए 450 पॉइंट देकर के हमने उसको कवर किया है। फ्यूचर जब मेरा यहाँ पर 500 पॉइंट नीचे स्लाइड होगा, बिकॉज वो जो 22,500 की जो कॉल है वो मंथली एक्सपायरी है, तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है। तो इन सब चीजों के हिसाब से लगभग 250 से 300 पॉइंट का गेन होगा अगर मंथली एक्सपायरी हमारी 22,000 के आसपास होती है मार्च की भी। अगर प्राइस और गिरता है तो और गेन बढ़ेगा। एंड द रीजन इज कि हमारा जो कवर्ड है, हमारा जो हेज है वो 450 पॉइंट का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कह रहे हैं कि 22,350 तक के जो लेवल्स हैं वो आपके आ जाएंगे, और जब तक आपका स्पॉट 23,800 बोल रही है या फ्यूचर 23,800 बोल रही हैं? स्पॉट चार्ट 23,800 स्पॉट चार्ट। तो स्पॉट आपका जब तक 23,800 नहीं आ जाता, मतलब आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्पॉट पे 23,800 का लेवल है, राइट? यस सर, यस। एंड जब वो 23,800 आएगा ना, एक और बात है, जब वो 23,800 आएगा तब भी, या फिर उसके ऊपर भी जाए तब भी जो नुकसान होना है वो 200, वो 250 से 300 पॉइंट का ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होने वाला है, बिकॉज इट्स अ कवर्ड। मैं समझ गया आपकी बात, क्योंकि हमने नीचे 22,500 वाली कॉल ले रखी है 440 रुपए की, तो yes. ये आपका एक कुल मिला के लॉस है। तो इसको आप कंटिन्यू कीजिए, नीचे 22,350 तक आपको 500 पॉइंट मिल जाएंगे। तो निफ्टी का आप अप्रैल का फ्यूचर बेचिए 22,850 के आसपास, नीचे 22,350 तक का आ जाएगा, और आप सामने कॉल ले लीजिए 22,500 वाली निफ्टी की, जो कि 440 रुपए के आसपास है। तब तक रखिए जब तक स्पॉट आपका, यानी कि जो निफ्टी का स्पॉट कैश लेवल है 23,800 नहीं आ जाता, तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कवर्ड हैं। इसको आप राइड कीजिए और सेल ऑन राइज का व्यू आप लेके चलिए। ये फिलहाल राय निकल के सामने आ रही है।